बात करते हैं बीएसएफ एससी यानी हेड कांस्टेबल आरओ आरएम, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मेंटेनेंस की, इसकी बात करते हैं हम सभी लोग। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है भाई साहब एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट डेट, कब कब क्या चीज होगा। तो इसके लिए सच बताऊं डेट बहुत कम बचा है। आपका जो फॉर्म है उसका लास्ट डेट 19 तारीख है और आज कितनी तारीख हो गई, आज आपकी हो गई 16 तारीख, 15 तारीख, तो 15 तारीख हो गई, सिर्फ 4 दिन बचा है। तो फॉर्म भर दीजिए। ये 20 तारीख से भरवाना स्टार्ट कर दिए थे, अगस्त से। ओके, एग्जाम डेट आपका ये 3 फेज में होता है। 3 फेज सर ये तो टफ एग्जाम होगा, इसका मतलब नहीं नहीं नहीं, 3 फेज टफ नहीं, वो बारी बारी दिन काउंट किए ना। पहला फेज आपका रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट ओएमआर बेस्ड होगा, ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये 20 नवंबर को है। फिर फेज 2 में आपको पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी की बात करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन होगा जो कि 16 जनवरी 2023 को होगा, उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा। और फेज 3 आपको 15 फरवरी को मेडिकल आपका वो पूरा हो जाएगा, डिक्टेशन वगैरह। ओके, बात करते हैं हम सभी लोग इसका पोस्ट का। तो अच्छी खासी पोस्ट है भाई साहब, अच्छी खासी पोस्ट है। आप बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का देख सकते हैं, टोटल पोस्ट 982। यहां पे ओबीसी का 0 है। ओबीसी का 0 का मतलब किसी भी वैकेंसी में कभी लिखा रहा है किसी इस कैटेगरी का 0 है, इसका मतलब आप सभी लोग जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे। इसका ये मतलब कतई मत समझिएगा कि ओबीसी फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है, ये गलतफहमी निकाल लीजिएगा। ओबीसी फॉर्म भर सकते, जनरल कैटेगरी में आप भरेंगे। आरओ की बात करेंगे, आरएम की बात करेंगे तो आपकी 100 वैकेंसी ऑलरेडी रिजर्व। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, क्या क्या चीजें यहां पे होती हैं। तो क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसके लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 3 फेज से निकलना पड़ेगा, ठीक है। 3 फेज बेसिकली होता है, बाकी वो मेडिकल आपको पता ही, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब आप हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन मेजर जो फेजेस की बात करेंगे 3 होता है, ये दोनों आपके एक हो जाते हैं, ये आपका, ये दोनों ही आपका हो जाता है, ठीक है, ये आपका एक हो जाएगा और एक वो हो जाएगा, 3 ही फेज होते हैं। रिटर्न की बात करेंगे तो आपका फॉर्म क्या है, ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भर दिए, एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन एग्जाम का पीएसटी पीटी डीवी और साथ में डिक्टेशन, ये आपका हो जाएगा और फिर मेडिकल हो जाएगा। तो ये आपका 3 फेज एक्चुअली होता है, 1, 2 और 3, ठीक है। ये 3 फेज आपको देखने को मिलते हैं, ये 3 ही फेज है। अब बात करें इसके सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी की अगर एज की बात करें तो 18 से 25 साल और जो 12वीं पास है, 12वीं सभी पास है। लेकिन यहां पे पीसीएम मांगता है बेटा, क्या मांगता है, पीसीएम। तो अगर आपका 12वीं पास है पीसीएम से तो आप इसके लिए एलिजिबल, अगर पीसीएम नहीं है तो इसके लिए एलिजिबल नहीं। ये टेक्निकल जॉब है, सच बताऊं ये टेक्निकल जॉब है, तो टेक्निकल सब्जेक्ट आपका मांगते हैं। अगर आप 12वीं नहीं पास है तो 10वीं पास के साथ आईटीआई किए तो भी चलेगा, और आईटीआई आपका वही मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक हो, इन सभी में चलता है। आरएम का भी सेम है, आपके पास 12th पास होना चाहिए पीसीएम से, या फिर 60% एग्रीगेट भी लेके चलते हैं, ठीक है। पीसीएम 60% एग्रीगेट, ये है आपका एलिजिबिलिटी। ओके, आरओ आरएम की बात करेंगे। आगे बात किया जाए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लिए, सब्जेक्ट क्या क्या आता है। तो आरओ में आपका रिटन जो होता है ना, पहला वाला फेज, ये दोनों बराबर सिलेबस होते हैं, ये दोनों सेम सिलेबस होते हैं। ये मैथ आता 20 क्वेश्चन का, सर 20 कौन सा, अरिथमेटिक वाला नहीं, टेक्निकल मैथ जो कि मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, डिफेंस पे। तो एग्जाम पर डिफेंस ओरिएंटेड पे क्लास चलती है इसकी, देख सकते हैं आप सब लोग। टेक्निकल मैथ आता है जो कि 11th 12th वाला, जो इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं आप लोग, डिफरेंशिएशन कैलकुलस जिसको बोलते हैं, बाकी मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें, कोनिक सेक्शन, 2D 3D वेक्टर, इन सब की बात किया जाए तो ये आपके यहाँ पे आते हैं। केमिस्ट्री आपका 11th 12th वाला, नॉमेनक्लेचर हो गया, इसका बॉन्डिंग हो गया, मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, इनकी बात कर रहा हूं मैं। बात किया जाए फिजिक्स 40 क्वेश्चन 12th की, कौन सा, मैकेनिक्स अलग, आप इसको अलग से पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स अलग से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट अलग से पढ़ेंगे, सारा ग्रेविटेशन अलग, ये वाला। इंग्लिश जीके मिला के 20 क्वेश्चन, ठीक है। ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, सच बताऊं तो टेक्निकल, लेकिन बहुत ही अच्छी वैकेंसी, बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब मैं इसको बोलता हूं। लेकिन अगर आरओ में आते हैं, आरएम में आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब क्या होता है, डिक्टेशन टेस्ट भी आपका आरओ में कराया जाता है, 50 क्वेश्चन का होता है। 100 वर्ड में आपको एसे लिखना होता है, 100 वर्ड में आपको एसे लिखना होता है इंग्लिश में, 100 वर्ड में आप एसे लिखेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहता है। आगे बात करेंगे, आरएम सेम टू सेम सब्जेक्ट होता है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है इसमें, बस यहाँ पे डिक्टेशन नहीं होता है। ये जॉब प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ा सा कम है, थोड़ा मेहनती वाला, ये थोड़ा सा अच्छा जॉब है अगर आप जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो। आगे बात करेंगे हम सब लोग से फिजिकल क्या क्या होता है। तो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6.5 मिनट में, और साथ ही साथ लड़कियों को 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। आपका लॉन्ग जंप 3.65 होना चाहिए और 3 चांस आपको दिया जाता है। 9 फीट आपका होना चाहिए, किसका, 0.9 आई थिंक होना चाहिए, यहाँ पे इनका एरर था जो आया था अपडेट, 3 चांस में मिलता है, ठीक है। बात करेंगे हाई जंप तो 1.2 मीटर 3 चांस, और 0.3 मीटर इनका था, या 3 फीट ही है, 3 चांस यहाँ पे मिलेगा। लेकिन इसकी बात यह कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी कि यहां से कोई नंबर आपका काउंट नहीं होगा। लड़कियां एक बार इसको देख लेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ओके, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का बता चुका ऊपर ही ना, उसमें चला गया, इसको देख लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओनली क्वालिफाइंग है, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा। हाइट की बात किया जाएगा तो वही सेम आपको बताए थे 154, उनके लिए जो ऐसे एरियाज आते हैं जहां पे हाइट कम होती है। बात करेंगे हम सभी लोगों के लिए तो ये आपका 168 अदर
हम लोग इसमें आते हैं, ठीक है, 168 आते हैं और प्लस 5% वही एक्सपेंशन का लेके चलते हैं। बाकी आपके गढ़वाल गोरखा वगैरह 165 मांगते हैं, और जो मतलब उस एरिया से आते हैं, आदिवासी एरिया से 162.5, ठीक है, इनका सबसे कम होता है। फिर जो पहाड़ी इलाकों से आते हैं उनका ये हो जाएगा। और फीमेल का नीचे, फीमेल का 155 आपका मांगता है, 157 जनरल मांगता है, 155 गोरखा, वही जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ये सब एरिया से आते हैं 155, और जो शेड्यूल ट्राइब यानी कि जो आदिवासी इलाके वाले इलाके से आते हैं तो 154 आपका हो जाएगा। ओके, बाकी चेस्ट एक्सपेंशन लड़कियों में नहीं होता है। और हाइट और वेट का प्रोपोर्शन लेके चलते हैं, 10% आपका इधर उधर चलता है, ठीक है। हाइट जिस हिसाब से रहेगी उतना ही वेट आपका रहता है। हाइट वेट का भी आप वेट का नहीं कंफर्म कर पाते कभी भी, वहां पता चलता है आपको। डिक्टेशन टेस्ट जो है वो आपका 100 वर्ड का होगा, जो कि 50 नंबर होगा। और दूसरा, अब ये पैराग्राफ रीडिंग हटा दिए, बट पहले होता था, अब की बार नहीं नोटिस में दिए, बट हो सकता है करवा ले तो वो बात की बात है, और बहुत ईजी होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बात करेंगे और जॉब प्रोफाइल का, इसी की बात कर रहा था मैं। तो आपको कंट्रोल रूम में बैठना है। अरे मूवी देखे भी ये सब, बॉर्डर देखे, बॉर्डर में अल्फा चार्ली बोलता नहीं रेडियो से, बस वही काम करना है आपको, ठीक है। रेडियो रूम, आपको रूम में बैठना है। जो आपका इसमें काम करते, आरएम की बात करूंगा तो एज असिस्टेंट काम करते ऑफिसर्स का, जो कि फील्ड वगैरह में भी जाते, बट ज्यादातर आरओ वाले में जो जाते हैं उनको ऑफिस का ही काम मिलता है। कभी कभी आपको मेंटेनेंस के लिए भी जाना पड़ता है, वो मतलब सिचुएशन के हिसाब से सारी चीजें बदलती रहती है। ओके, पहले एग्जाम होगा क्या? हाँ, इसका पहले एग्जाम होगा। जो भी आपका टेक्निकल जॉब कभी भी कोई भी निकले, ज्यादातर उसमें पहले एग्जाम ही होता है, क्योंकि उसका एग्जाम ही सबसे बड़ा रोड़ा होता है। उसके बाद फिजिकल मेडिकल आप जैसे लड़के ऐसे निकाल लेते कूद के, तो उनको पता है वो निकाल ही लेंगे, तो पहले इसमें एग्जाम होता है, ठीक है। उस वाले में जो भी इसके पहले बताया, उसमें पहले आपका पीईटी वगैरह होता है, ठीक है, उसके बाद एग्जाम होता है, समझ में। इसमें पहले एग्जाम होगा। बीएसएफ, आरओआरएम और सीआईएसएफ दोनों का अलग पैटर्न है, थोड़ा सा आप देख लेंगे। सिलेबस भी दोनों का अलग है, दोनों का सिलेबस भी अलग है, सब्जेक्ट भी अलग है। ये आपका टेक्निकल जॉब है, वो नॉन टेक्निकल जॉब है, दोनों में अंतर है। ओके, तो आप सभी लोग देख लेंगे। अब चलिए, अब बात कर लेते हैं हम सभी लोग इसकी सैलरी। तो लगभग 25,500 से लेकर 21,100 रुपए तक